बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बरतानिया के अंदर खलबली मची हुई है और बड़े ही खुफिया तरीके से बरतानिया में जो हज़ारों टन गोल्ड बार्स थी उनको खुफिया तरीके से इस वक्त अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा है और कार्गो के जहाज़ जा रहे हैं, बड़े बड़े जहाज़ वो इन गोल्ड बार्स को फौरी तौर पर अमेरिका मुंतकिल कर रहे हैं। और इस वक्त जब ये मामला सामने आए तो पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए कि होने क्या वाला है, क्योंकि ऐसा मौका बरतानिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि वहाँ से उनको गोल्ड बार मुंतकिल करना पड़े अमेरिका के अंदर। और हैरान कुन तौर पर जो मामला होने जा रहे हैं वो गालिबन बैंक ऑफ इंग्लैंड इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने वाला है और इसके बाद शायद एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होने वाला है पूरे यूरोप में। और खाली फिर ये बरतानिया में नहीं रहेगा, ये यूरोप के अंदर भी ये मामला होने वाला है कि वहाँ पर भी जो गोल्ड रह जाएगा वो चुपके से बिलियनर्स जो है या बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो आसानी के साथ जहाज़ों में भरेंगे इन गोल्ड को, गोल्ड बार्स को, और मुंतकिल करते जाएंगे। और ये पूरी दुनिया के अंदर होने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा ऐसा बड़ा तबाहकुन मामला आने वाला है कि इन गोल्ड बार्स को मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में गोल्ड की जो प्राइस है वो भी आसमान को छू रही है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है, स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं और गोल्ड की हैसियत आसमान पर जाने वाली है। ये मामला क्या है ये ज़रा आप समझ लें। इस वक्त सीन ये हुआ है कि जो बैंक्स हैं, जो यूएस बैंक जेपी मोर्गन और बरतानिया का एचएसबीसी, ये दो बड़े बैंक्स हैं, ये असल में इस वक्त बड़े पैमाने पर इन्होंने काम ये किया है कि गोल्ड मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि दुनिया भर के अंदर एक खबर आई है और ये खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप 25% टैक्स आयद करने के लिए जा रहा है। ख़ास तौर पर उसने आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर और दीगर पर यानी 25% जो टैक्स आयद किया था वो स्टील और एल्यूमिनियम पर था। अब वो टैक्स आयद करने के लिए जा रहा है गोल्ड के ऊपर जो अमेरिका से बाहर होगा। अब ये असल में जो गोल्ड है वो इस्तेमाल होता है, चाहे यूरोप की जानिब से हो या दीगर की जानिब से हो, ये गोल्ड बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। यानी जो आइटम्स गोल्ड की बनती हैं, गोल्ड के जो सप्लायर हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, ये सारे का सारा जो स्नैरियो है वो चूके लगाने जा रहा है, टैरिफ आयद करने जा रहा है। ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन तमाम चीज़ों में गोल्ड इस्तेमाल होता है और लग्जरी ख़ास तौर पर जो गुड्स हैं उन पर गोल्ड इस्तेमाल होता है। अब सीन ये हुआ है कि जब ये मामला सामने आया तो जो ट्रेडिंग हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है। शॉर्ट पोजीशन से मुराद ये है कि उन्होंने गोल्ड बेचा हुआ है, क्योंकि जब ऐसी सूरत हाल होती है, जब टैरिफ आयद होता है तो फिर क्रैश होती है प्राइसेस। अब यहाँ जो सिनेरियो होने वाला है वो बड़ा ख़तरनाक होने वाला है कि इस सारी सूरत हाल में बैंक्स जो हैं वो बैंकरप्ट होने के करीब आ सकते हैं, हालात उनके ख़राब हो सकते हैं। तो वो काम ये कर रहे हैं कि रातों रात जो गोल्ड है वो उठाकर मुंतकिल करें अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका में तो टैक्स नहीं आयद होगा, ये तो यूरोप के अंदर होगा। जहाँ पर होगा फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर टैक्स लगेगा। और अमेरिका इतनी बड़ी मईशत है कि वो दुनिया में चाइना से लेकर किसी को भी तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखती है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि यूरोप में तूफ़ान उठने वाला है, बरतानिया में उठने वाला है, और सारे जितने बैंक्स हैं और जो बिलियनर्स हैं वो अपना गोल्ड अमेरिका के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मामला ये है कि जो प्राइसेस हैं ज़ाहिर सी बात है जब जाएंगी तो फिर तूफ़ान बर्पा होगा, और जब गोल्ड चला जाएगा अमेरिका के अंदर फिर उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब इस तरह का मामला होगा तो फिर अमेरिका के अंदर रहने वाले जो लोग हैं ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा उठाएंगे। अब ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं असल में इन्होंने लंदन के अंदर बड़ी सप्लाईज अपनी गोल्ड की रखी हुई हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर इनकी कमर्शियल फ़्लाइट्स जा रही हैं और इनके शिप्स जा रहे हैं, कार्गो शिप जो जाते हैं ये असल में पूरी तरह गोल्ड को मुंतकिल कर रहे हैं। और इस वक्त खलबली मची है कि अगर देखिए दुनिया के अंदर जो करेंसी है बैंक ऑफ इंग्लैंड की किसी की भी, वो गोल्ड बेस है। जब आपके पास अब गोल्ड नहीं होगा, जब सारा सरमाया आपको मुंतकिल करना पड़ेगा, तो पीछे बैंक के जो वैल्यू है, जो वॉलेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे।
और जो इस वक्त गोल्ड मुंतकिल किया जा रहा है, ये तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है कि जहाज भर भर के अमेरिका में इस वक्त गोल्ड आ रहा है। और ट्रम्प तो यही चाहता था। अब आप ये सोचो ना कि ट्रम्प ने इस सारी सूरत हाल के अंदर फैसला किया है कि वो यूरोप पर, बरतानिया पर टैक्स आयद करेगा। उसके बाद फिर जो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी, कॉस्ट बढ़ेगी, जो ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आसमान पर चली जाएगी। ये असल में एक वॉर होने जा रही है। देखिए, अमेरिका को कोई परवाह नहीं है अब, यानी अमेरिका जो ट्रम्प के अंडर है उसको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया का स्टॉक गिरता है, गिरे। देखिए, चाइना ने डीप सी लॉन्च की तो अमेरिका के अंदर तकरीबन यूरोप समेत $2 ट्रिलियन का लॉस हो गया। तो आप ये सोचें कि $2 ट्रिलियन का मतलब ये है कि जापान ने $1000 अरब इन्वेस्ट करना है अमेरिका के अंदर, और इसी तरह $600 अरब सऊदी अरब ने इन्वेस्ट करना है, इसी तरह दीगर ममालिक ने करना है। तो आप ये सोचें, ट्रम्प ने इतने तरले लेकर इतने मुल्कों के साथ पता नहीं क्या कुछ किया कि फिर जाके इन्वेस्टमेंट आई, और 2-3 घंटे के अंदर आप देखें मार्केट के अंदर से ये सारा कुछ क्रैश हो गया। तो फाइनेंशियल एक तो आर्मेगेडॉन आ रहा है, बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है, और इस सूरत हाल के अंदर यानी आप ये सोच लें कि बहुत बड़ा क्रैश पूरी दुनिया को लपेट में लेने वाला है। जिस तरह आज हम सब ने देखा कि चाइना के अंदर मामला ये था कि शी जिनपिंग ने जैक मा से लेकर बड़े बड़ी जो उनकी टेक जियांट कंपनीज हैं उनके सीईओज को तलब किया और उनको बताया है कि देखिए, ट्रम्प बड़े पैमाने पर तबाही लेकर आने वाला है, हमें अपनी तैयारी पकड़नी है। सो सारी सूरत हाल के अंदर बड़े पैमाने पर हमने अमेरिका का मुकाबला करना है, क्योंकि देखिए ट्रम्प इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा। वो यूरोप पर टैरिफ आयद कर रहा है। आप इमेजिन करें, हैरान कुन तौर पर जितने लीडर अब तक ट्रम्प से मिलने के लिए आए हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, यानी जॉर्डन का किंग हो, या फिर उसके अलावा नेतन्याहू हो, सबको ट्रम्प रिसीव करने के लिए बाहर जाता है, मां सिवाय मोदी के। मोदी को वो रिसीव करने व्हाइट हाउस के बाहर नहीं गया, और अंदर मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर भी आप ये देखें जो सवालात हुए हैं उसमें ट्रम्प ने बड़े पैमाने पर गुस्से का इजहार किया है कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन वो जो हरकतें कर रहा है वो हमें काबिल कबूल नहीं। क्योंकि एक तो आप ये देखें, बड़े पैमाने पर बिजनेस इंडिया शिफ्ट हुआ है, और बड़े पैमाने पर आप ये देखें कि इंडिया माल बनाकर बेचता है अमेरिका को। तो उसने कहा जी मैंने टैरिफ आयद करना है, तो मोदी को उसने बड़े पैमाने पर सिखाया, बताया करना क्या है। वो अलग बात है कि उसने F-35 ले लिए, और अलग बात है कि पाकिस्तान के खिलाफ अपना सारा, जाहिर सी बात उसने कुछ ना कुछ तो करना था। अब ट्रम्प को इस बात की क्या परवाह है कि पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देनी है, वो दे देगा। पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगानी है, वो लगा देगा। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं पाकिस्तान। उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान के पास ट्रम्प को देने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। ना पैसा है, ना स्टॉक्स हैं, ना हम खरीद सकते हैं, ना हमारी कोई एक्सपोर्ट है, ना हमारा कोई मामला है। तो उनको इस सारी सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। देखिए, यूरोप इस वक्त जवाल का शिकार होने वाला है बड़े पैमाने पर। आप ये सोचें कि यूक्रेन की जंग का मामला यहाँ तक है कि रूस के पास, आपको पता, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड वहाँ पर बैन थे, और यानी उनकी सर्विसेज मुअत्तल हो गई थी जब ये यूक्रेन की जंग हुई। वो दोबारा रिस्टोर होने के लिए जा रही हैं। सो सारी सूरत हाल में वहाँ पर मैकडोनल्ड से लेकर वहाँ KFC, बड़े बड़े ब्रांड, वो सारे वापस आ रहे हैं। तो जब जंग ख़त्म हो रही है, पाबंदियाँ हट रही हैं, वो सब कुछ वापस आ रहा है। तो इस सारे मामले में आप देखें कि वो किस लेवल पर जाकर ट्रम्प ये काम कर रहा है कि यूरोप को काबिल कबूल ना था। अब एनर्जी की जहाँ तक मार्केट है तो ट्रम्प जाहिर सी बात है रूस के साथ खड़ा हुआ है, और उसके बाद वो चाह रहा है कि हम पूरी दुनिया के अंदर अपना एक डंका बजाएं। तो आप ये सोचें कि उसको परवाह नहीं है इस बात की। यूरोप क्या सोचता है, कनाडा क्या सोचता है, चाइना क्या सोचता है, वो इस बात को कह रहा है कि मैंने सरमाया अमेरिका मुंतकिल करना है, मैंने दुनिया भर का पैसा लेकर आना है, मैंने पॉलिसीज चेंज करनी है। उस सारी पॉलिसीज़ में अगर कोई तबाह होता है हो जाए, कोई बर्बाद होता है हो जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। अब जो पूरी दुनिया के अंदर तूफान बरपा होने वाला है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर अब दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट कभी ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, कभी गोल्ड की प्राइसेस, ये वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों को समझ नहीं आएगी। इस वक्त बड़े बड़े जो गुरु हैं जो स्टॉक मार्केट्स को ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टर, उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने अपने स्टॉक्स बेचकर वो पीछे हट गए हैं। क्योंकि देखिए, मिसाल के तौर पर अब एप्पल आईफोन की बात करें तो बड़े पैमाने पर एप्पल आईफोन जो है वो चाइना के अंदर बिकते हैं। अब अगर कल को ट्रम्प वहाँ पर कोई टैरिफ आयद करता है तो वो वहाँ पर ही कह देते हैं कि ठीक है जी, एप्पल के आईफोन आपने नहीं खरीदने।
तो आप बताएं फिर वहाँ पर क्या होगा। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने एप्पल का स्टॉक ख़रीदा हुआ है कि बुरे वक्त के अंदर वो कायम आएगा। तो आप बताएं अगर वहाँ पर ये मामला शुरू हो गया तो फिर चीज़ें कहाँ पर जाएंगी। तो जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, बिल्ड हो रहा है, किसी को नहीं पता कल आने वाला क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल गोल्ड मुंतकिल किया जा रहा है और जो तबाही तूफान दुनिया में आने वाला है वो अभी तक किसी को पता नहीं क्या होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।